सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। अब मंगल कौन है, कैसा ग्रह है, उसके व्यक्तित्व के लोग कैसे होते हैं वो देखेंगे। मैं फाइल शेयर करती हूँ आप लोग को। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मंगल का परिचय। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। देखिए, आपको हमने जब ग्रहों की इंट्रोडक्शन दिया था, तब ये बताया था कि मंगल जो है वो सेनापति में आता है। सेनापति क्या होता है वो समझिए। सेनापति सेना का नेतृत्व करता है, क्योंकि वो कमांडर है, उसमें बहुत ऊर्जा पर है, वो साहसी है, तब ना वो लड़ाई करने गया है। ठीक है। एक सेनापति कैसा होता है, वो मंगल का एट्रीब्यूट है। साहस है, पराक्रम है, मगर कैसा है ना, वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, तुरंत डिसीजन लेना चाहता है, तुरंत एक्शन में आ जाता है। अब आप कोई सेना में कोई आपका जानने वाला हो, और वो जब रणभूमि में उतरे और उसको कोई दिखे कि हाँ, हल्का सा भी उसको लगेगा कि हाँ, यहाँ परेशानी है, वो तुरंत एक्टिव होके गन लेके तैयार हो जाएगा। तो यही हाल होता है जब मंगल जो आपकी कुंडली में लगन को प्रभावित करेगा, तो ऐसा इंसान उग्र हो सकता है, ज्यादा साहस हो उसके अंदर, ऊर्जावान भी होगा वो ज्यादा। ठीक है। मैंने लगन को प्रभावित करे ऐसा क्यों बोला, कि देखिए, जो जो ग्रह आपके लगन में प्रभावित करते हैं, लगन पे दृष्टि डाले, लगन के में बैठे, या लगन के स्वामी से कोई ना कोई संपर्क बनाए, उनके कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर भी आते हैं। इसलिए दुनिया में इतने सारे लोग हैं और इतने सारे कैरेक्टर हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि 12 भाव 12 राशि हैं, मगर हर इंसान का व्यक्तित्व हर दूसरे इंसान से अलग है। भले वो जुड़वा भी पैदा हुआ हो, तब भी व्यक्तित्व सबका अलग अलग आता है। वो इसलिए आता है कि लगन और लग्नेश के साथ बैठने वाले ग्रह, उनके नक्षत्र स्वामी, उनके राशि स्वामी, सबका अलग अलग प्रभाव हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान पे अलग अलग होता है। ठीक है। सो यहाँ पर हम मंगल को पढ़ेंगे। मंगल, इसे सेनापति भी कहते हैं, क्योंकि यह युद्ध शक्ति, आत्मरक्षा और कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। मंगल व्यक्तित्व के अंदर हिम्मत, जोश, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है। अब इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए, अब कुंडली में दो ही चीज होती है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। कोई ग्रह अच्छा बैठा होगा तो उसके अच्छे एट्रीब्यूट जातक के अंदर आएंगे। कोई ग्रह पीड़ित है तो उसके पीड़ित ग्रह, उसके एट्रीब्यूट उस इंसान के अंदर आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो अच्छे मंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है। किसी की कुंडली में अच्छा मंगल बैठा हो जो लगन लग्नेश को प्रभावित कर रहा हो, तो उसके अंदर कैसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, यहाँ पर हम वो बात कर रहे हैं। मंगल जो मुख्य कारक है, करज का है, निर्णय लेने का है। देखिए, कोई सेनापति जो निर्णय लेगा उससे पूरी सेना पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर निर्णय लेने की जो शक्ति है वो मंगल से देखी जाती है। मंगल साहस देगा, पराक्रम देगा। कुंडली में छोटे भाई बहनों का कारक है। ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कुंडली में अगर आपको छोटे भाई बहन बहुत सारे जातक लाते हैं कि देखिए ये मैडम कुंडली है, इनके छोटे भाई बहन का योग है कि नहीं, तो छोटे भाई बहन का भाव तीसरा है और मंगल है उसका कारक। तो मंगल कैसी स्थिति में उस जातक की कुंडली में है, उसको देख के आप निर्णय ले सकते हैं कि छोटे भाई बहन का योग है कि नहीं है। मंगल को भूमि का पुत्र भी कहा गया है। अगर शास्त्रों की बात करें, वैदिक चीजों की बात करें, तो इसलिए यहाँ पर भूमि और संपत्ति का योग मंगल से देखा जाता है। मंगल जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, चतुर्थ भाव को जितना प्रभावित करेगा, उतने ही जातक संपत्ति बनाएगा, भूमि खरीदेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब लैंड से है, ना कि कंस्ट्रक्टेड घर से है। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड घर में भी शनि और मंगल को दोनों को देखा जाएगा, मगर मुख्यतः जब हम भूमि की बात करते हैं तो भूमि पुत्र मंगल की ही बात करेंगे।
मंगल क्रोध का कारक है। मंगल लगन को प्रभावित करे तो इंसान क्रोधी बहुत होता है, और क्रोध में आके, आवेश में आके वो बहुत सारे कार्य करता है जिसको उसको बाद में पछतावा होता है। ठीक है। मंगल ऊर्जा और शक्ति दोनों ही देता है। मंगल के जो हमने उस दिन राशियां पढ़ी थी, मंगल को दो राशि दी गई है, एक मेष दी गई है, एक वृश्चिक दी गई है। ठीक है। मेष और वृश्चिक दोनों ही अपनी मंगल की राशियां हैं, मगर जो भी जिनका लगन मेष का है उनके जो व्यक्तित्व है वो वृश्चिक लगन वालों से टोटली अलग होंगे। ये जब हम राशियां पढ़ेंगे तब हम ये आपको समझाएंगे कि चूंकि मंगल की दोनों ही राशियां हैं, मगर आपस में दो अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं। राशियों का व्यक्तित्व मेनली उनके जो सिंबल होते हैं, जैसे मेष का भेड़ होता है, और स्कॉर्पियो और वृश्चिक का स्कॉर्पियो होता है, बिच्छू होता है। ठीक है। तो जो मेष के एट्रीब्यूट है वो मेष लगन वालों पे ज्यादा प्रभावी होंगे। जो स्कॉर्पियो के यानी कि बिच्छू के एट्रीब्यूट उनका व्यक्तित्व है वो उनके लगन वालों पे, या चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में बैठा है, ज्यादा प्रभावित करेंगे। मंगल जो है वो मकर शनि के राशि में उच्च के होते हैं। ठीक है। और नीच के होते हैं कर्क की राशि में। तत्व उनका अग्नि है। स्वभाव से वो क्रूर है। यहाँ पे क्रूर और पापी दोनों आएगा। कल हमने आपको क्रूर का मतलब समझाया था। मंगल क्रूर और पापी दोनों है। ठीक है। पापी इन सेंस की वो आप कितनी भी माफी मांग ले, आप वो दया नहीं करने वाले। क्रूर ग्रह क्या होता है, एक बार आपने क्षमा याचना कर दी तो वो झुक जाता, चलो ठीक है जाने दो, होगा। ठीक है। बट पापी ग्रह जो है वो आपको माफी मांगने के बाद भी माफी नहीं पीछे देता। अमित जी आपकी आवाज कट गई। अमित जी कुछ बोलना है कि मैं आगे कंटिन्यू करूं? विजुअल नहीं आ रहा, विजुअल अब आ रहा है। मजबूत मंगल जो है ना वो व्यक्ति को साहसी बनाता है, हिम्मत देता है, क्योंकि सेनापति हिम्मत रखेगा तभी सेना को लेके चलेगा। तो व्यक्ति साहसी होता है, आत्मविश्वासी होता है, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होती है, और तेज फ्रिक्वेंटली निर्णय लेता है। और चूंकि वो सेनापति है तो कमांडर है, नेतृत्व करने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व अच्छा करता है, मेहनती होता है। तो ऐसे लोग सेना में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, या फिर खेल कूद के क्षेत्र में जाएंगे। खेल कूद का क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पे भी श्रम देना पड़ता है उनको। जहां पर फिजिकल एक्सरसाइज है वहां मंगल है, जहां पर अग्नि है वहां मंगल है। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ना सारे दिन पड़े रहने का योग है। कल तो मैंने समझाया कि चंद्रमा पीड़ित होता है तो पड़े रहने का योग बनता है, वो मन से है। मगर आपका मन भी करता है कि मैं वो कुछ उठ के करूं, मगर तब भी अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तब आपका मंगल कमजोर है, अग्नि जो है वो कमजोर है। ठीक है। तो जहां आप पूरा फुर्ती से काम करेंगे वहां मंगल आपका साथ देगा। कमजोर मंगल क्या करता है, ज्यादा गुस्सा देता है, झगड़े देता है। जिन लोगों में हल्के की बात से लो और झगड़ा करो, ठीक है, वो लोग का मंगल बहुत कमजोर होता है। दुर्घटनाओं का कारक मंगल और केतु दो ग्रह हैं। ठीक है। आगे चल के हम सूत्र पढ़ेंगे कि मंगल और केतु का अगर अष्टम भाव या अष्टम भाव के स्वामी से अगर कोई भी संपर्क है तो मंगल के दशाओं में एक्सीडेंट के योग बनते हैं। इस योग को कम किया जा सकता है। छोटे छोटे नुस्खे, जैसे पुराने जमाने में लोग कान छेदन कराते थे, मंगल के नक्षत्रों में कान छेदन कराने से दुर्घटना का योग कम होता है। ये योग आप सूत्र चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि मंगल का अगर आपको दिख रहा है कि मंगल की दशा आ रही है, मंगल पीड़ित है, अष्टम में बैठा, केतु के साथ बैठा है, केतु की दृष्टि में बैठा है, ठीक है, और अष्टम भाव का स्वामी भी खराब है, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं सामने वालों की कि कान छेदन करा लो, कोई दुर्घटना होगी तो वो टल जाएगी, या कोई ऑपरेशन होगा तो वो टल जाएगा। ठीक है। आत्मविश्वास की कमी देगा, निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है जिनका मंगल भी कमजोर हो। निर्णय लेने के लिए चंद्रमा भी रिस्पॉन्सिबल है और मंगल भी रिस्पॉन्सिबल ग्रह है। शरीर में मंगल
रक्त का प्रभाव देखता है। रक्त में कल हमने ये पढ़ा कि जो नमकीन पानी है चंद्रमा के अंतर्गत आता है, मगर जो आरबीसी है, यहाँ पे जो ये रक्त की बात हो रही है, ये रक्त जो है रेड ब्लड कैप्सूल्स हैं, क्योंकि ब्लड का कलर लाल है। अब मान लीजिए कोई जातक, मैं आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप इसलिए ये सब बताती जा रही हूँ ताकि आपको ये न केवल रटने के लिए ना लगे, आप लॉजिक समझे कि मैं ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ। ठीक है। अब कोई जातक आया, मंगल नीच का है, अस्त है, तो मंगल जिन चीजों का कारक होगा और मंगल की दशा चल रही है, ठीक। अब वो आके कह रहा है कि मुझे कमजोरी बहुत लगती है। अब वो डॉक्टर के पास गया नहीं, केवल आपके पास सीधे आया, एक एस्ट्रोलॉजर के पास। तो आप उसको ये देख के कह सकते कि देखिए मंगल की दशा चल रही है, आपका मंगल अच्छा नहीं है, आपको रक्त की हीमोग्लोबिन की कमी है। आप जाके सीबीसी कराइए और आप देखिए कि आपका रक्त काउंट कम है, और मंगल से रिलेटेड जो चीजें खाने पीने की आप खाइए, आपको ठीक हो जाएगा। मांसपेशियां, जो मांसपेशियां हड्डियों को जोड़ती हैं, वो भी मंगल के अंतर्गत आती हैं। खराब पीड़ित मंगल में मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है। हड्डियां और ऊर्जा, हड्डियां सूर्य के अंदर भी हैं और मंगल के अंदर भी हैं, बट हड्डियों से कम मांसपेशियों पे ज्यादा मंगल का जोर है, मतलब ज्यादा उसका पकड़ है। ऊर्जा आपको बता ही दिया कि एनर्जी जो है अग्नि से आती है। अग्नि अच्छी है तो ऊर्जा बनी रहेगी। ठीक है। चोट घाव सर्जरी से संबंधित अंग, मतलब अभी बताया ना, एक्सीडेंट का कारक और सर्जरी का कारक भी मंगल ही है। मंगल व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति और एक्शन लेने की क्षमता को दर्शाता है, और यह बताता है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में कितना साहस दिखाएगा और अपने लक्ष्य के पाने के लिए कितना मेहनत करता है। उपाय के लिए आप मंगल के व्रत रख सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अभी देखिए हनुमान जी की पूजा यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि अभी अधिपति जो होंगे ना मंगल के, वो कौन आएंगे, वो हनुमान जी आएंगे। ठीक है वैतिक जी, यहाँ पर उपाय ने उन्होंने क्या बोला, हनुमान जी की पूजा करना है, राइट। तो इसीलिए हम वहां पर वो सब चीजें लिखते हैं। अब यहाँ पर मसूर की दाल, लाल वस्त्र और तांबे का दान करेंगे अगर मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित आ रहा है। रेमेडी साइज सेक्शन में इस चीज को मैं बहुत ज्यादा कमांड में, मतलब उसको ज्यादा डिटेल में आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है। मंगल क्या है ये समझ में आया। अब उसके कार्य तत्व क्या है वो अब शेयर करती हूँ, अब आप लोग अपने रजिस्टर्स खोल लीजिए और मंगल के बारे में डिटेल में लिखिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा है इसका, कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण पीडीएफ शेयर नहीं हो रही है। एक मिनट होल्ड कीजिए। आगे, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको देख के भी कल की तरह नोट कर सकते हैं, मगर ये नोट करने से अभी जो बताया है वो सब चीजें अपने आप ही याद होने लगेंगी, इसलिए मैं क्लास में नोट करा रही हूँ आप सबको। ठीक है। अधिपति मंगल के हनुमान जी हैं, लिंग उनका पुरुष है, जाति उनकी क्षत्रिय है, क्षत्रिय जाति शस्त्र धारण करती है, दिशा उनकी दक्षिण है। अब देखिए दिशा का बहुत बहुत महत्व आएगा, क्योंकि दिशा हम वास्तु से भी लेके चलेंगे, या फिर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर मंगल सप्तम भाव से शादी वाले भाव में बैठा है तो दिशा हम बता सकते हैं कि इनकी दिशा जो है दक्षिण दिशा में होगी। केवल एक ये सूत्र ही नहीं, और भी सूत्र मिला के दिशा का योग बनाते हैं। ठीक है। धातु तांबा है, तत्व इनका अग्नि है, कारक ये छोटे भाई बहन के हैं, सौतन के भी हैं, शत्रु और मुकदमा। हाँ, ये चीज यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझा दें। अभी अगर मान लीजिए कि देखिए छोटे छोटे सूत्र हैं, आप लोग लेते जाएंगे तो आगे भी आप लोग को आसानी रहेगी। और कुछ लोग शार्प माइंड है तो फिर वो उसको लिखते भी जाएंगे, क्योंकि आगे कुंडली में वो सब काम आएंगे। ठीक है। मुकदमा बाजी ना वो मंगल में आती है। ठीक है। मंगल
स्पेशली जब छठे भाव का स्वामी होके पीड़ित होता है। ठीक है, अब मुकदमे का योग हम आपको बता देते हैं। ये थोड़ा सा मेरी रिसर्च है कि छठे भाव का स्वामी मंगल हो या छठे में भाव में बैठा हो। ठीक है, और शनि और सूर्य की युति हो कुंडली में कहीं पे भी, तो आपको कोर्ट केस का योग बनेगा ही बनेगा। भले अगर अभी तक जातक को नहीं हुआ तो आने वाली जो खराब दशाएं हैं उसमें मुकदमाबाजी उसको करनी पड़ेगी। मैम एक बार दोबारा मैम बताना। वापस एक बार रिपीट करना आपने क्या बोला? देखिए, ये एक छोटा सा सूत्र है, मैं आगे फिर भी रिपीट करेंगे। मंगल अगर छठे भाव का स्वामी हो या छठे में बैठा हो, ठीक है, और कुंडली में कहीं पे भी शनि और सूर्य की युति हो, मतलब शनि अस्त हो गए हों, साथ बैठे हों और अस्त हो गए हों शनि, तब मुकदमेबाजी का काफी स्ट्रॉन्ग योग बनता है। और ये योग तब बनेगा जब कमजोर दशाएं आएंगी। ये एक मुकदमे का सूत्र इसलिए अभी देखते ही याद आया कि शायद बाद में आए, याद नहीं, तो आप लोग लिख के रख लीजिए। ठीक है, स्वभाव से मंगल बहुत उग्रता दिखाता है। उग्र मतलब कैसा, एक सेना कैसा होता है, मम्मी मारो से आगे मैं बढ़ो, मारो आगे बढ़ो। हाँ मम्मी बोलिए। मैं मंगल अगर छठवें भाव में हो या उसके बाद देखिए, छठे भाव में हो या छठे भाव का स्वामी हो, वो हम वैदिक जी आपको आराम से वो सब सूत्र लिखा देंगे। अभी एक बात याद आई तो मैंने आपको बोली। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जो देखते याद आते हैं। छठे भाव में बैठा हो या छठे भाव का स्वामी हो, और शनि अस्त हो कुंडली में। ठीक है, अस्त ग्रह क्या है इसके बाद ही हम लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मौसम जो है, जैसे देखिए, सूर्य का और मंगल के जो व्यक्तित्व है ना, ऑलमोस्ट एक ही है, ये समझ के चलिए। क्योंकि सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है, दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, तो एक दूसरे के गुण ना एकदम से रिसेंबल करते हैं। मगर अब यहाँ पर एक डिफरेंस सूर्य और मंगल में आपको ये मिलेगा कि सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है, मंगल क्रूर के साथ पापी भी है। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो समझिए। सूर्य कैसा है, वो माफी दे सकता है। अभी आप कोई अपराध करके आए राजा के पास, आपने राजा के पैर पकड़ लिए, प्लीज 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 माफ कर दीजिए, तो राजा बोलते ठीक है, आगे से गलती ना हो। यही सेनापति के पास कोई अपराधी आएगा तो सीधे सर कलम करेगा। ये है पापी और क्रूर ग्रह का अंतर। ठीक है, तो आप ये कह सकते कि सूर्य की दशा में कुछ अगर परेशानी है तो उसका प्रभाव कम आएगा। मगर मंगल अगर पीड़ित है और उसकी दशा चल रही है तो फिर आप समझिए कि प्रभाव क्या होगा, उसमें फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सब बातें अभी आप आगे चल के और अच्छे से समझेंगे। गुण इनका सत है। ठीक है, रंग इनका लाल है। इनका सूर्य का और मंगल का व्यक्तित्व मिलता जुलता है, तो आप उनसे भी देख के समझ सकते हैं कि सूर्य और मंगल में ज्यादा अंतर नहीं है। रत्न इनका मूंगा है। मूंगा दो तरीके के आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लाल मूंगा सफेद मूंगा दोनों लिखेंगे। लाल मूंगा एग्रेशन को और बढ़ाता है, मंगल के एग्रेशन को ज्यादा बढ़ाता है। सफेद मूंगा यही मंगल के एग्रेशन को कम करता है, उसके उग्रता को कम करता है। जब हम रत्न कैसे चूज करना है, कौन सा किसको देना है, जब इस टॉपिक पे बात करेंगे तब हम सफेद और लाल मूंगा में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो रत्न में यहाँ पर मूंगा लिखा है, वहां पर ब्रैकेट में लाल कॉमा सफेद लिखेंगे। ठीक है, आयु इनकी 18 साल है। विद्या इनका शस्त्र है, क्योंकि ये सेनापति है तो इनको जो ज्ञान है उनको केवल शस्त्र का ही ज्ञान है इनके पास। प्रकृति पित्त है। ठीक है, पित्त कफ वाली जो है पित्त है। पित्त जो है अग्नि तत्व जो बढ़ जाता है उसे बोलते हैं। ठीक है, कफ क्या होता है, जब पानी का जो अंदर बॉडी में पानी होता है वो ज्यादा होता है, उससे कफ बनने लगता है। रोग इनका रक्त विकार आएगा। मांसपेशियों में परेशानी, आप लोग कॉमा करके मांसपेशियों में परेशानी भी लिख सकते हैं। अगर रक्त विकार कैसा होगा, जैसे खून की कमी से होने वाले काफी रोग होते हैं। थैलेसीमिया आपने सुना होगा, इससे ब्लड काउंट कभी बढ़ता ही नहीं है।
आयरन का लेवल इतना बढ़ जाता है बॉडी में कि ब्लड काउंट एक जगह आके सैचुरेट हो जाता है, फिर आगे बढ़ता ही नहीं लाइफ लॉन्ग। और ये एक जनरेशन टू जनरेशन बढ़ने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक के तोड़ नहीं निकला है। अगर कुछ ऐसा योग दिखता है आपको किसी की कुंडली में, किसी को डिटेक्ट हुआ कि थैलेसीमिया है, तो मंगल का आप लोग उपाय करिएगा। समझ रहे? ऐसे हम लोग चीजें पकड़ेंगे कि रक्त विकार है, कमजोरी लग रही है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका आरबीसी काउंट कम हो रहा है, हेमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब एस्ट्रोलॉजी का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे, इस बात पे और ध्यान देंगे कि क्या क्या चीजें पकड़नी चाहिए हमको कब कोई जातक आता है। क्योंकि जब कोई कंसल्टेशन के लिए आएगा आपके पास, तो आपको 0 से 100 तक के सब पूछना चाहेगा। उसका करियर कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है, उसकी वैवाहिक जीवन कैसा है, उसके फैमिली मेंबर्स कैसे रहेंगे, उसके बच्चे कैसे रहेंगे। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में अभी से बैठा लेनी चाहिए। ठीक है? पद इनका सेनापति का है। पढ़ाई जो है ये टेक्निकल कराते हैं। मंगल टेक्निकल चीजों का, टेक्निकल क्या है कि खुरपेच का, जैसे स्क्रू ड्राइवर का कोई काम हो गया, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, जो हाथों का ज्यादा काम करते हैं, जिन कामों में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, वो मंगल के अधीन आती है। चंद्रमा के अधीन जो ज्यादा सोचने वाला काम है, जैसे ज्योतिष का काम है, ज्यादा सोचने का काम है, वो वैसा काम जो होगा वो चंद्रमा के अधीन आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर पढ़ाई में टेक्निकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हम लोगों ने अभी पीछे शायद छोड़ दी है, दांतों का भी कारक मंगल है। जो दांत है, आपके दांत, केवल दांत, उसका भी कारक मंगल है। ठीक है? तो यहाँ पर जो डेंटिस्ट है, ठीक है, डॉक्टर, एक नॉर्मल डॉक्टर जो सर्जरी, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि दुर्घटना का कारक भी और सर्जरी का कारक भी मंगल माना गया है। तो एक सर्जन भी मंगल के अंडर आएगा। जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं वो मंगल के अधीन आएंगे। जो डॉक्टर दांतों के, वो मंगल के अंदर आएंगे। रक्षा सेवा, अब चूंकि पता है कि ये रक्षा करता है हर जगह से, गुप्तचर विभाग भी इन्हीं के आएंगे, इन्हीं के अंदर आएंगे। जो लोग गुप्तचरी का काम करते हैं देश के लिए, या किसी कोई डिटेक्टिव एजेंसीज है, वो भी मंगल के अधीन आएंगी। अग्नि के जो प्रस्तावित पेशे होते हैं, ठीक है, वो भी मंगल के अंदर आएंगे। अब अग्नि के कौन से होते हैं, जैसे कुकिंग हो गया, बढ़ईगिरी हो गया, टेलरिंग हो गया, चित्रकारी हो गया, ईटा भट्टी हो गया, बेकरी हो गया, ये सब चीजें जो है वो मंगल के अधीन आएंगे। मैं इसको जूम आउट करती हूँ और आप लोग आराम से ये सब लिख लीजिए। अब ये सब चीजें कहाँ काम आएंगी, ये सब चीजें जब आप पेशा मंगल से रिलेटेड, अगर आपका कोई जातक आया कि इनको क्या करना चाहिए, मेरे बेटे को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई आगे करूं, ठीक है, तो मंगल का प्रभाव देखेंगे अगर, और मंगल, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा सूत्र निकला कि मंगल ज्यादा प्रभावी मिला, ठीक है, तब आप इनमें से कोई एक चीज चूज करके बताइएगा कि ये काम कर सकता है। अब ये काम कर सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। ठीक है? कुछ लोग कहेगा कि नहीं मुझे तो रक्षा में जाना है, कोई बोलेगा नहीं मेरे को कुकिंग में जाना है, तो वो बच्चे के इंटरेस्ट पे देख के आप आगे और बता सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पढ़ाई का जो ये जो टॉपिक है, ये आपको बच्चे के करियर सिलेक्शन के लिए काम आएगा। बड़े की ट्रेलर ट्रेलर अमित जी, मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हो। ये चित्रकार में ये तो बुद्धि में ही आता है ना, चित्र पेंटिंग वेंटिंग। हाँ, चित्रकारी, ये चित्रकारी नहीं है, वो पेंटर आते हैं ना, दीवार की पेंटिंग करने वाले, यहाँ पे उनका अच्छा तात्पर्य उस पेंटर। चीज से, जो पेंटर नहीं होते हैं, पुताई करने वाले, हमारी भाषा में कहे तो हाँ हाँ। वो आएंगे। जितना हाथ से काम करने वाले ना, जिसमें ऊर्जा चाहिए, जिसमें मेहनत नहीं चाहिए, वो मंगल के अंदर भाई। रखिए। देखिए, आप बढ़ईगिरी ले लीजिए, टेलरिंग ले लीजिए, पेंटर ले लीजिए, इन सब में मेहनत बहुत है। शारीरिक श्रम वाले काम, मेहनत वाले काम, आप मंगल के अंदर ऐसे ही लिख दीजिए, शारीरिक श्रम वाले काम, या फिर अग्नि से संबंधित काम। ठीक है?
अब इनका आकार गोल माना गया है, अधिकतर ग्रहों का जो है गोल ही माना गया है। उन्होंने होटल लाइन भी नहीं की, मंगल में आएगा ना। क्या चीज? होटल हाँ हाँ, होटल लाइन भी मंगल में ही आएगा, अग्नि से संबंधित है ना। मैंने आपको बताया ना, अग्नि, होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, भट्टी हुआ, बेकरी हुआ, है ना, ये सब मंगल के अधीन ही आएंगे। अब घर का कौन से हिस्से में मंगल रहता है? जहाँ पे रसोई हो और रसोई में रसोई की अग्नि में मंगल का निवास है। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया कि मंगल जो है वो अग्नि का कारक है, बराबर। मगर घर में अग्नि कहाँ है? अग्नि तो बहुत तरीके की होती है। एक विशाल अग्नि घर को बर्बाद कर सकती है, ठीक है। एक अग्नि चूल्हे की है जो घर में खाना बना के देती है। तो जो पॉजिटिव काम करती है वो अग्नि मंगल को और अच्छा कर सकती है। अब यहाँ पर हम घर का हिस्सा क्यों ढूंढ रहे हैं? हम घर का हिस्सा इसलिए ढूंढ रहे हैं कि रेमेडीज के तौर पे अगर मुझे किसी को कहना है कि ठीक है आपका मंगल ठीक ठाक बैठा है, मगर आप मंगल को और अच्छा करना चाहो तो अपनी रसोई में बैठ के खाना खाओ। जब स्पेशली रसोई में अग्नि जल रही हो तब बैठ के वहां खाना खाओ, आपका मंगल और अच्छा हो जाएगा। या आप खाना पकाओ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज खाओ जो अग्नि से डायरेक्ट रसोई में पकती हो और उसको कंज्यूम करो। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज भी आप दे सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि वो किस चीज का कारक है, वो घर में कहाँ मिलेगा। अब जैसे हम आगे बुध में जाएंगे तो बुध तो वहां है जहाँ पर आपके किताबें रखी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेमेडीज के पार्ट हम ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, ज्योतिष जो है दिमाग का खेल है। आप क्या चीज समझते हैं किसी ग्रह को और उसको रेमेडी के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके दिमाग पे रहेगा। जो जितना शार्पली कर लेता है उसकी रेमेडीज उतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है और उसको वही ज्यादा फेमस हो जाता है। तो आप अभी से ही इतना एनालिसिस करना शुरू कीजिए कि अगर किसी को रेमेडीज देनी है तो इसमें से कौन सा पार्ट दूं जो उसको आसानी से हो भी जाए, उसका उसका काम भी बन जाए, ठीक है। अब खाने में इनको भी गेहूं की रोटी, क्योंकि देखिए सूर्य और मंगल का दान गेहूं, गुड़, लाल खाने पीने की चीजों का होता है। तो यहाँ पे भी गुड़, गेहूं और लाल मिर्च, ये सब आप दान दे सकते हैं। मैं एक मिनट हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। पहले पानी की दिया तनु भुला के बाकी दुकान बोल। अच्छा मैंने जैसे अभी आपने बताया कि जहाँ पे आग का चीज हो वहाँ पे आग वाला चीज करने से अग्नि मंगल मजबूत होता है। ठीक है, हो गया। मैं शेयरिंग स्टॉप करूँ इसकी। हाँ, मंगल में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिए। इधर गेहूँ लास्ट लाइन लिखनी बाकी है क्या किसी की? हाँ, मेरी 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 गेहूं, रोटी, पूड़ी, गुड़, गेहूं, रोटी, पूड़ी, गुड़, गुड़। अच्छा लाल बस मिर्च, अच्छा लाल मिर्ची, लाल मिर्ची। चलो ये मंगल है उधर आपने बताया कि मंगल का मजबूत करना है तो किचन में रहो खाना जहाँ आग जलती हो आग लगाने वाला काम हो तो वहाँ पे मंगल मजबूत होता है। हाँ, वहां मंगल मजबूत है। जहाँ पे भी अगर तो आपको मंगल मजबूत करना है, वैसे तो मैं सबको यही रेमेडीज देती हूँ कि आप घर के किचन में बैठ के खाना खाओ, मंगल को मजबूत करना है। नहीं खाओ तो कम से कम 2 बिस्किट चबा के आ जाओ, जब स्पेशली घर में वो चूल्हा जला हो तो। यही सर घरालू खाना किचन में खाई थी पूछा घरालू अच्छा ये जैसे लेडीज हाँ लेडीज लोग घर में किचन में खाई थी खाना खाती है तो उनका अब मंगल बेसिकली अमित जी, अच्छा थोड़ा शोर आ रहा है आपकी साइड से। जो अब हम लोग जैसे बुध के बुध के परिचय पे चलेंगे कि बुध क्या है। अब आपको मैं बता दूं, बुध जो है वो युवराज माना गया है ग्रहों में, ठीक है। युवराज थोड़ा सा चंचल है,
जिस ग्रह के साथ आप चाहे तो ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आएगी आगे वो बात, बट अभी आप जो हमसे थोड़ा सा बुध का परिचय ले लें। बुध ऐसा ग्रह है कि जो जिस ग्रह में कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के एट्रीब्यूट ले लेता है। ठीक है। बुध अगर अभी जो विभाजन आएगा ग्रहों का, कुछ क्रूर ग्रह है, कुछ पापी ग्रह है, कुछ सौम्य ग्रह है। जैसे हमने सूर्य में देखा कि सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है, मंगल जो है पापी ग्रह है, मगर चंद्रमा सौम्य ग्रह है। ठीक है। तो इन तीनों में से बुध जिसके साथ बैठा होगा वैसे ही वो बन जाएगा, क्योंकि वो युवराज है ना। जिसकी संगति में रहेगा उसी का रंग ले लेगा। ठीक है। तो कुंडली में जब भी आप बुध का विश्लेषण करेंगे तो ये समझ के कीजिएगा कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठा है, अगर सौम्य, और अभी आपको मैं लिस्ट दूंगी कि सौम्य ग्रह कौन से, क्रूर प्रापी ग्रह कौन से हैं, जिसके साथ बुध बैठा होगा वैसा रंग ले लेगा। ठीक है। आप बुध का परिचय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह जो है बुद्धि, वाणी और संचार का कारक माना गया है। व्यक्ति की सोच की क्षमता, बोलने की शैली और तर्कशीलता और व्यापार कौशलता भी दर्शाता है बुध। ठीक है। बुध बुद्धि है। ठीक है। कुछ लोग आप देखते हैं ना कि मेंटली थोड़े से कहते हैं डिसऑर्डर्ड होते हैं, मतलब उनका सोचने की क्षमता कम होती है, वहां बुध कमजोर होता है उनकी कुंडली में। ठीक है। आप सामने वाला जो बैठा है उसका बुध मजबूत है कि कमजोर, उनसे आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बोलने की क्षमता और तर्क शक्ति। तर्क शक्ति कैसा है, तो कि आर्गुमेंट्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। आप थोड़ा सा भी अपनी बातों को घुमा दीजिए, सामने वाला नहीं अगर पकड़ पाया तो उसका बुध कमजोर है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएंगे तो आप उनसे पहले बातचीत करेंगे कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहां पे भी आप उनके ग्रह पकड़ सकते हैं, दिमाग में एक इमेज बना सकते हैं कि सामने वाले का तो बुध कमजोर दिख रहा है, अब उसकी आंखें बहुत चल रही है तो मतलब चंद्रमा भी कमजोर है। तो ऐसे देख के आप बता सकते कि जो कुंडली खुलेगी अब उसमें चंद्रमा कमजोर है, बुध कमजोर है, ये दो ग्रह कमजोर है। तो अगर ये वेरीफाई पर्सनैलिटी से कुंडली के बीच में हो गया तो आप बोलिए कि सटीक है। तो सामने वाले आके बोला कि मैडम मेरा तो 2 घंटे के बीच में कोई भी जन्म है, अब मुझे पता नहीं है, मगर आपने एट्रीब्यूट में उसके बातों बातों से ये पहचान लिया कि चंद्रमा भी कमजोर हो गया और बुध भी कमजोर है इनका, क्योंकि आपने हल्का सा बात को ट्विस्ट किया और वो सामने वाला पकड़ नहीं पाया। इस तरह से हम यहाँ पर ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ के सामने वाले के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति सोचने की क्षमता, जो जितना अच्छा सोचेगा बुध उतना मजबूत है। बोलने की शैली, बोलता हर कोई है, मगर आप किस तरह से अपने बातों को प्रेजेंट करते हैं। जितने बोलने वाले प्रोफेशंस हैं सब बुध के अंदर ही आते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो जो बोलने वाले काम से लोगों को, काउंसलर है, वो भी बुध के अंदर ही आते हैं। ठीक है। जो लोग बोल के अपना अर्निंग करते हैं वो सब बुध के अंदर ही आएंगे। व्यापार की कौशलता भी बुध के अंदर दी गई है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। बुध व्यापार का ही कारक क्यों है, क्योंकि युवराज को पता है कि आगे चलने वाला राजा वही है, तो उसको सारे गणित समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे व्यापार होता है, कैसे जनता संभलती है। तो इसलिए बुध के पास व्यापार की कौशलता भी होती है। बुध जितना मजबूत होता है व्यक्ति उतना ही चतुर, समझदार और प्रभावी वक्ता होता है। ठीक है। चतुर यहाँ पर यह सेंस नहीं कि किसी का नुकसान करने वाला, चतुर ये है कि आप वो नुकसान से भी अपना फायदा निकाल ले। शार्प माइंड जिसे हम लोग बोलते हैं ना, इसका दिमाग इतना शार्प है ना, कोई भी इक्वेशन दो वहां से छट से सोल्यूशन आ जाता है, वो बुद्ध मजबूत होता है। ठीक है। समझदार ऐसे ही लोग होते हैं जो नुकसान को भी फायदे में कन्वर्ट कर लें। तो फायदे को तो फायदे में हर कोई कन्वर्ट कर सकता है, मगर नुकसान को फायदे में कन्वर्ट करने वाले लोग जो समझदार माने जाते हैं। प्रभावी वक्ता, वक्ता वो प्रभावी होता है जिस सामने वाला को अपनी बात समझा ले जाए, प्रभाव से उसको मना ले जाए। जब आप कंसंट्रेशन देंगे तब आपको ये समझना होगा कि जो सामने वाला है वो आपकी बात समझे। आप इस तरह से प्रेजेंट करें कि आपकी बात समझ के वो आपसे कन्विंस हो जाए। तो कन्विंसिंग पावर भी यहाँ पर बुद्ध के अंदर ही आती है।
जिसे प्रभावी वक्ता बोलते हैं। ठीक है। अब बुध के मुख्य कारक क्या है? बुध बुद्धि है, वाणी है, संचार है। संचार के जितने भी चीजें होती हैं, ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन के, जैसे फोन हो गया, टीवी हो गया, आपका लैपटॉप वगैरह, जितने भी सोशल मीडिया, ये सब बुध के अंदर ही आएंगे। ठीक है। तर्कशीलता अभी आपको समझा दी मैंने। शिक्षा, शिक्षा वही लोग देंगे जो बोलने वाला काम करेंगे, तो शिक्षा भी इनके अंदर आती है। व्यापार भी 90% बोल के ही किया जाता है और शार्प माइंड से किया जाता है, इससे बुध के अंदर व्यापार आता है। अब बुध जो है 2 राशियों का स्वामी है, एक मिथुन का, एक कन्या का। जब हम राशि पढ़ेंगे तब हम इन चीजों में और बात करेंगे कि और बुध की जो दोनों राशियां आपस में अलग कैसी हैं। बुध जो है अपनी ही राशि में उच्च का होता है। ठीक है। कन्या में ही वो उच्च का होता है, अपनी ही राशि में, और नीच का वो गुरु की राशि में हो जाता है। तत्व इसका पृथ्वी है। ठीक है। तत्व पृथ्वी, इसका पृथ्वी का मतलब यहाँ पे ये समझिए, पृथ्वी कैसी है? एक जगह स्थिर रहती है। ठीक है। तो जो लोग एक जगह स्थिर, देखिए आप व्यापार भी तभी कर सकेंगे जब आप में स्थिरता होगी। आज व्यापार में नीचा, मतलब आज नहीं ऊपर उठ रहा है, कल को आगे बढ़ेगा तभी जब आप उस जगह पे खड़े होंगे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, तो स्थिरता की राशि है। स्थिरता की राशि मतलब स्थिरता का ग्रह बुध है, तो इसके लिए उसका तत्व जो है वो पृथ्वी माना गया है। स्वभाव से वो न्यूट्रल रहता है। जैसे हम लोगों ने मंगल में देखा था कि स्वभाव में वो उग्र रहता है, ये न्यूट्रल रहते हैं, ये स्मार्टली काम करते हैं। बुध का जो लगन को, अगर बुध लगन को प्रभावित करे, ऐसे लोग बहुत अच्छे मीडिएटर भी होते हैं। न्यूट्रल से साथ में यहाँ पे मीडिएटर भी होते हैं। मीडिएटर कौन होता है? दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो सुलझाना, जिसे झगड़े को समेटना, उसको खत्म करना, वो कार्यक्रम भी बुध के प्रभावित व्यक्ति ही कर सकते हैं। उनकी प्रकृति त्रिदोष की होती है, बैलेंस्ड होती है। मजबूत बुध जो है वो व्यक्ति को बुद्धिमान, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब समझते हैं ना, इंस्टेंट आपको रिप्लाई देने वाला, तुरंत ही बोलने वाला, अच्छा वक्ता, कुशल व्यापारी, और विश्लेषण करने की क्षमता रखने वाला। शिक्षा और बिजनेस में सफलता मिलती है जिनका बुध अच्छा होता है। अब जिनका बुध कमजोर होता है वो बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जैसे ये लोग जो फंबल करते हैं, मतलब जो हकला हकला के बोलते हैं ना लोग, उनका बुध कमजोर होगा। मैं आप लोग को थोड़ी देर पहले यही बताया था कि आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख के समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह अच्छा बैठा है। कोई लोग बोलते बोलते हकलाने लगेंगे तो आप 100% पकड़िए कि उनका बुध कमजोर बैठा है। अब कमजोर के कौन कौन से लेवल हैं वो हम आपके आने वाली क्लासेस में बताएंगे। गलत निर्णय लेना, क्योंकि देखिए बुद्धि जिनकी बराबर नहीं चलेगी, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। अच्छा नहीं रहेगा तो निर्णय तो हमेशा गलत होंगे ही। पढ़ाई में कठिनाई, ऐसे लोग के दिमाग चलेगा ही नहीं तो फिर पढ़ेंगे क्या। और संचार मतलब कम्युनिकेशन करने में समस्या भी आती है। अच्छा, बुध जो है वो तांत्रिक यंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का काम है। हम आपको बता दें कि बुध अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया है, ऐसे लोगों को सीवियर डिप्रेशन आते हैं, क्योंकि जो दिमाग की नसें हैं ना, वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है एक एज के बाद। ऐसे लोगों को भूलने की बीमारी, डिप्रेशन, ये सब चीजें जो है वो बुध देता है। ठीक है। आगे चल के देखिए, बुध जो है वो त्वचा का कारक है। त्वचा में जो रैशेस हो जाते हैं, लालिमा आ जाती है, बार बार खुजली होती है, मैं इसे, बोलिए बोलिए वैदिक जी बोलिए। जो आप जो भूलने की बीमारी बताए हो कैसे, मतलब समझ नहीं पाया मैं। मैं समझी नहीं आपका तो क्वेश्चन। कल सुबह थी, तो फिर कल मैंने भूलने के बारे में जो आप अभी बताए। हाँ, मैं अब गया भूलने हूँ का तो बीमारी तब होता है कि जब नसों पे प्रॉपर खून नहीं पहुंचता है, तो वहां की नसें सिकुड़ जाती है।
जब वो सिकुड़ जाती हैं तब भूलने की बीमारी हो जाती है। तो ये जो चीज है वो एक एज के बाद आती है, आपको ये यंग एज में नहीं मिलेगी, वो बहुत कम रेयर केसेस होंगे। भूलने की बीमारी भी आप देखेंगे ना, एक एज के बाद 50 साल 60 साल के बाद ही लोगों में शुरू होती है। ठीक है। बुद्ध जो है वाणी है, जीभ है, स्पीच ऑर्गन मतलब बोलने वाले जो होते हैं, दिमाग है, क्योंकि दिमाग की नसों का कारण ही बुद्ध बताया गया है। बुद्ध व्यक्ति की सोच समझ अभिव्यक्ति सॉरी अभिव्यक्ति की प्रतिनिष्ठा करता है। यह बताता है कि व्यक्ति कैसा संवाद करता है और समस्या को कितनी समझदारी से हल कर लेता है। ये ना दिमाग कितना शार्प है वो बुद्ध से पता चलेगा। अब आप अगर सरल उपाय अगर करना चाहें बुद्ध के, तो बुधवार का उपवास कीजिए। जो ग्रह पीड़ित है उसका उपवास करने से ग्रह खुश होता है। मंत्रों का जाप करने से ग्रह खुश होता है। दान करने से ग्रह शांत होता है। ठीक है। यही अंतर है, जब हम मंत्रों का जाप कराते हैं उसका असर थोड़े दिन बाद 3 महीने 6 महीने में आपको प्रदर्शित होता है, क्योंकि वो खुश होने में टाइम देते हैं। मगर वही दान में एक ग्रह को शांत करना है, उसके खराब प्रभाव का हमको शांत करना है, तो उसका असर हम 21 दिन से 42 दिन के अंदर देख सकते हैं। गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि बुद्ध के जो अभी आप पढ़ेंगे अधिपति वो गणेश जी होंगे। हरी मूंग हरे वस्त्र का दान करें, क्योंकि बुद्ध का कलर हरा है। ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप करें। निष्कर्ष ये है कि बुद्ध हमारी बुद्धि है, वाणी है, संचार की कौशलता का प्रतीक है। कुंडली में इसका मजबूत होना व्यक्ति की सफलता और प्रभावशालीता को बनाता है। ठीक है। अब बुद्ध के एट्रीब्यूट्स लिखेंगे हम लोग। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फिर से अपना रजिस्टर निकाल लें। थोड़ा सा ये आज परेशान कर रहा है नेटवर्क मेरा, इसके से एक बार में शेयरिंग नहीं आ रही है। चलिए, अब यहाँ पे विष्णु जी अधिपति लिखे गए हैं, गणेश जी भी अधिपति होते हैं बुद्ध के। ठीक है। लिंग इनका नपुंसक बताया गया है। देखिए लिंग का कहाँ काम आएगा वो समझिए। जब हम कुंडली खोलते हैं और हम देखते हैं कि पंचम भाव से संतान देखी जाती है, आगे आने वाले सेशंस में जब भाव पढ़ेंगे तो हर भाव क्या आपको बताता है वो उसमें डिस्कस होगा। बट एक मैं आपको एक छोटी सी झलक दे देते हैं कि लिंग कहाँ काम आते हैं। अगर 5th हाउस जो बच्चे का संतान का है उसमें अगर बुध बैठा है, ठीक है, तो वहां पर और बुध अकेला बैठा हो, किसी की दृष्टि ना हो, तो हो सकता है कि जो बच्चा है वो नपुंसक पैदा हो। ठीक है। ग्रह का अपना भी प्रभाव देते हैं जो ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं। अगर ये किसी ग्रह के साथ बैठा है, जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ, अधिकतर सूर्य के साथ ही आप बुध को पाएंगे। बुध के बुध शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, तो वो उसका जो लिंग है वो भी साथ में ले लेगा। तो अगर यहाँ पर सूर्य के साथ बैठा है तो सूर्य का लिंग जो है वो पुरुष होता है, शुक्र का लिंग जो है वो स्त्री होता है। तो वहां पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको एक स्त्री संतान होगी या एक पुरुष संतान होगी। जाति इनकी वैश्य है। वैश्य जो है वो व्यापार करते हैं। ठीक है। तो व्यापार का कारक है बुध, इसलिए इनकी जाति भी वैश्य बताई गई है। इनकी दिशा उत्तर है। कभी आप अगर देखें पूरी फैमिली के या बुध खराब है, तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर दिशा में जाके अगर आप गणेश जी को रख के वहां पे पूजा पाठ करें, तो आपका जो बुध ग्रह है सबकी कुंडली में वो काफी हद तक के सुधर जाए। धातु इनका कांसा है, कांसा ब्रास जिसे बोलते हैं वो है। तत्व इनका पृथ्वी है। ऋतु इनकी शरद है। अच्छा, आप ऋतु कहाँ काम आएगी? अब कोई जनरली आप किसी की कुंडली नहीं पता है, अब मगर वो आपसे बात विचार करके ये बोलता है कि जब तक शरद ऋतु आती है ना, तब हमें बड़ी बेचैनी होने लगती है, दिमाग भारी भारी सा होता है, खूब खुजली आने लगती है। तो आप ये पकड़ लीजिए कि उनका बुध अच्छा ही खराब है।
ठीक है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप दिमाग में रखेंगे ना, तो आप आगे चल के ऐसे ही बैठे बातें करते करते आप प्रिडिक्शंस भी दे सकते हैं कि फिर आप ये सामने वाले जातक से ये कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है क्या, दिमाग कसा रहता है, समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तो वो सब पकड़ के आप ये बता सकते हैं कि क्या बुध की स्थिति है कुंडली में। कारक जो है वो, बुध जो है वो बुद्धि का है, वाणी का है, मित्र का है, मित्र का है। ठीक है। आप जैसे अभी रिलेशंस की बात की, सूर्य जो है हमारा पिता थे, चंद्रमा हमारी माता है, मंगल हमारे छोटे भाई बहन है। यहीं पर बुध जो है वो हमारे मित्रों को दिखाते हैं। ठीक है। अब मित्र के साथ यहाँ पर सेकंड पत्नी, सेकंड पति, एडॉप्टेड चाइल्ड, गोद लिया हुआ संतान भी, गोद लिया संतान भी ये बुध के अंदर ही आएगा। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पंचम भाव में बुध बैठा है। ठीक है। तो ये योग भी बनाएगा कि आपको बच्चा गोद लेना पड़ सके, आपको संतान की प्राप्ति ना हो। ठीक है। तो ये योग भी दिखाता है बुध। स्वभाव से ये बहुत हंसी मजाक के कारक होते हैं। जितना जैसे ये आप कपिल शर्मा को देखेंगे, इनका बुध बहुत स्ट्रांग होके बैठा है। ठीक है। हंसी मजाक विनोद के कारक बुध ग्रह है। इनका गुण सत्य है, रंग हरा है, रत्न इनका पन्ना है। यहाँ पे रत्न पन्ना है, उप्र रत्न आनिक्स है, ONYX, आनिक्स, वो भी लिख सकते हैं। रत्न को जब चैप्टर पे आएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि कब पन्ना पहनाना है, कब आनिक्स पहनाना है। मगर वो दोनों ही जो हैं वो, एक रत्न होता है, एक उपरत्न होता है, जिसे सब स्टोन्स कहते हैं। ठीक है। सब स्टोन बुध का जो है वो आनिक्स आएगा, ONYX, आनिक्स। आयु इनकी 30 साल है। विद्या शिल्पकारी है। शिल्पकारी मतलब डिजाइन वगैरह काम जो ये सब होता है वो बुध में आता है। क्रिएटिव काम मेनली तो वो चंद्रमा और शुक्र से देखते हैं, बट कैसा होता है जो बारीकी का काम होता है ना, वो बुध और शुक्र में आता है। देखो डिटेलिंग वर्क जिसे कहते हैं। इनकी प्रवृत्ति सम है, मतलब ये वात भी देंगे, पित्त भी देंगे और कफ भी देंगे। जिनका बुध ग्रह वो बैलेंस है ना, अच्छा है, उनको ये तीनों चीजें बैलेंस रहेंगी लाइफ में। अगर बुध बिगड़ा है तो जिस ग्रह के साथ बैठा है, अगर ऐसे मान लीजिए कि बुध और सूर्य की प्रवृत्ति है, बुध बिगड़ा है, तो वहां पे सूर्य का क्या हमने प्रकृति पढ़ी थी, पित्त पढ़ी थी। पित्त का प्रभाव और बढ़ा देगा ये पीड़ित बुध। रोग जो है वो त्वचा के होंगे, वाणी के होंगे, नसों के होंगे। ठीक है। त्वचा, वाणी और नस, यहाँ पे नस भी लिखा जाएगा। भाग उदय इनका 42 साल में है। पद इनको युवराज दिया है। पढ़ाई इनकी लेखन, एक अच्छा मतलब थर्ड हाउस से लेखन देखते हैं कुंडली में, वहां अगर बुध बैठा हो या बुध का किसी तरह प्रभाव पड़ रहा है, तो जातक जो है वो अच्छा लेखक होगा, जो लेखन का काम करता है, क्योंकि वो भी क्रिएटिव काम करता है। ठीक है। तो लेखन का काम, ज्योतिष का काम। अब ज्योतिष का काम क्यों इसमें आया, क्योंकि हम तर्क वितर्क का काम करते हैं, हम अपनी समझदारी से सामने वाले को बताते हैं। आप सबने कुंडली तो कभी ना कभी देखी होगी। कुंडली में क्या है, 12 घर है, 1 2 3 4 5 की काउंटिंग लिखी है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा बैठा है, मंगल बैठा है, बट उनको कनेक्ट करने का जो तर्क, जो दिमाग, जो लॉजिक लगता है, वो ज्योतिष के अंतर्गत आता है। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर ज्योतिष का पारंगत करना है तो गणेश गायत्री की पूजन करना जरूरी है। वो भी हम करते हैं। मगर यहाँ पे गणेश जी, चूंकि अधिपति में गणेश जी और विष्णु जी दोनों आए हैं, तो हम गणेश जी की पूजन करके भी हम एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ले सकते हैं। योजना बनाना, तर्क, विज्ञान, शिक्षण। शिक्षण वही देगा जिसका पास लॉजिक होगा, बोलने की प्रवृत्ति होगी, अच्छी होगी। ठीक है। आकार जो है वो विकृत आकार है। विकृत आकार मतलब जिगजैग वाला जो आकार होता है वो है। घर का हिस्सा जहां पर किताबें रखी हुई हो, गेस्ट हो। अब गेस्ट रूम क्यों इनको दिया गया है, क्योंकि गेस्ट वही होते जो आपके मित्र होते हैं। तो मित्र का कारक कौन, बुध।
ठीक है। खाने में इनकी हरी सब्जी, पान, शक्कर, कपूर, तारपीन का तेल, मेनली इनका शक्कर इन पे नहीं आती है, मगर हरी सब्जी, हरे खाने पीने के कारक बुध ग्रह हैं। लिख लिया आप सबने? आगे कंटिन्यू करूं? 10:30 हो गया है, मुझे अभी गुरु करना है, शुक्र करना है। मीन्स जैसे जो घर का हिस्सा जो बताई हैं आप, जहाँ किताबें वगैरह जो, हम्म इसका मतलब अब जैसे मान लीजिए कि मैं बोलती हूँ कि आपको अपना बुद्ध मजबूत बनाना है, ठीक है, आपको बुद्ध की कमी दिखती है, मुझे आप तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं ज्यादा, तो आप वहां जाके रोज 1 घंटा बैठिए, किताबें निकालिए, पढ़िए, किताबों के बीच जाके बैठिए, जहां किताबें रखी होंगी वहां बुद्धि मिलेगी आपको। किताबों के बीच रहिए, आपका बुद्धि तेज हो जाएगा। अब वैसे जब आप किताबों के बीच रहेंगे तो आप किताब निकाल के पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग मजबूत होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको तर्क वितर्क करने की एक क्षमता क्रिएट करेगा। ये लॉजिक होता है। और जो ये खाने में, खाने में मैंने आपको बताया था, खाने वाली चीजें तभी काम आती है जब हम दान का काम कराते हैं, समझे? आप हरी सब्जी का दान दीजिए, आप पान का दान दीजिए, कपूर का दान दीजिए, शक्कर का दान शुक्र में आएगा, यहाँ गड़बड़ हो गया मुझसे, तारपीन का तेल दान दीजिए, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, गुरु ग्रह पढ़ाऊं और आधा घंटा जाएगा? नहीं मैम, कल पढ़ा देना प्लीज। चलो ठीक है, शुरुआत में थोड़ा हौली हौली चलते हैं क्योंकि मेरे पास जी कंटेंट जी, बहुत ज्यादा है, हाँ क्योंकि जी, आप लोग दिमाग में भी उतरना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तक के हमारे 2 ग्रह कल हुए थे, 2 ग्रह आज हुए हैं। आप लोग प्लीज इसको रिवाइज करते रहिएगा, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, रिकॉर्डिंग कल मॉर्निंग तक आपके पास पहुंच जाएगी। और मैं जी आपको मैम। पर्सनली सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग ज्यादा दिन तक मैं शेयर नहीं करूंगी, ठीक है। ओके मैम। किसी को कोई पर्सनल इश्यू हो, कोई बात नहीं, वीकेंड आएगा, वीकेंड में कनेक्ट कर लीजिएगा, जी मैम। ठीक है। अभी के लिए मैं दोनों चीजें कर देती हूँ, यूट्यूब पे और वहां पे भी अपने उसमें, मगर नेक्स्ट वीक से आफ्टर मंडे, मतलब आफ्टर संडे, फिर मैं आपको उस पे ही दूंगी, अपने डेस्टिनी पाथ वाली वेबसाइट पे, जी। ठीक है। फिर अभी 1-2 दिन में आपको चाहे तो मंडे इवनिंग या सैटरडे इवनिंग एक डेमो क्लास करा दूंगी कि वो कैसे एक्सेस करना है डेस्टिनी पाथ का लॉगिन, हाँ ठीक है। जी। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास में आने के लिए, कल ओके मिलते मैम। हैं, ओके, नमस्ते। ओके। ओके। लिंक भेज दीजिएगा मैम, किस चीज का? जो अभी क्या बोली है उसके लिए RSI के रजिस्ट्रेशन। लिए वो सुबह ही भेजा था, वापस से आपको वहां पर रीसेट कर देती हूँ, ठीक जी। है, ओके, थैंक यू।